Yes, beta. Internal process. What do you mean by internal process? Internal process means when under the surface of the earth, due to collide or tectonic plates, movement of tectonic plates, some changes occurred. These are called internal process. For example, earthquake. अर्थक्वेक जो है वो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है एंड उसके कारण अर्थ में बहुत से चेंजेस आते हैं. So that is इंटरनल प्रोसेस. इसको कहते हैं इंटरनल प्रोसेस. तो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है? एक्सटर्नल का प्रोसेस का मतलब है सरफेस के ऊपर, यानी कि सरफेस के ऊपर आप क्या चेंजेस देखते हो? लैंडस्लाइड होता है, फ्लड्स आते हैं जो आप देख सकते हो, जिसके कारण अर्थ के सरफेस में चेंजेस आते हैं. उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रोसेस. इरोजन. इरोजन का मतलब क्या होता है? वेयरिंग अवे ऑफ सरफेस. वेयरिंग अवे ऑफ सरफेस का मतलब है जब माउंटेन से पानी जो है वो आसपास के एरियाज में जाता है तो पानी अपने साथ बहुत सा मटेरियल लाइक स्टोन, सिल्ट, रॉक कैरी करता है और इस पानी जहां भी जाता है अपने साथ ही चीजों को बहाकर लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं इरोजन. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपोजिशन? डिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब पानी का बहाव तेज होता है तब तक स्टोन्स जो है या रॉक्स है वो पानी के साथ साथ चलती है, लेकिन एक जगह पर आकर क्या होता है जब पानी का फ्लो फ्लैट हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो रॉक्स और स्टोन्स वहीं पे ही डिपॉजिट हो जाते हैं, पानी आगे चला जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन. जहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाता है बैंक्स के आसपास, रिवर के बैंक्स के आसपास. So on the basis of these erosion, deposition, we can divide the landforms into three parts: mountains, plains, and plateaus. Mountain. What is the meaning of mountain? Mountain का meaning क्या होता है? Natural elevation of the earth surface. ठीक है. और mountain having a peak. Mountain की peaks होती हैं और इनकी जो slopes होती हैं वो बहुत steep होती हैं. एंड हायर देन सराउंडिंग एरिया. ये अपने सराउंडिंग एरिया से बहुत ऊंचे होते हैं. ठीक है. और कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जिन माउंटेन्स पे सारा साल बर्फ जमी रहती है. ठीक है. तो ऐसे कुछ माउंटेन्स को ग्लेशियर्स भी कहा जाता है. कई बार माउंटेन्स के आसपास जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स का पानी इतना फ्रोजन हो जाता है कि उनके ऊपर भी बर्फ जम जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है? ग्लेशियर. ऐसा ही एक ग्लेशियर है जिसका एग्जांपल है गंगोत्री. गंगोत्री ग्लेशियर जिसे गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है. एक और एग्जांपल है यमुनोत्री. यमुनोत्री जो रिवर है, यमुनोत्री ग्लेशियर जो है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिन होती है? यमुना. ठीक है. तो ये दो ग्लेशियर के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, गंगोत्री एंड यमुनोत्री. गंगा ओरिजिन फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड यमुना ओरिजिन फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर. फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए रेंजेस क्या होती हैं. जब बहुत से माउंटेन्स ज्वाइंट होते हैं आपस में उनको क्या बोलते हैं? रेंजेस. जैसे हिमालय. हिमालय जो है एक माउंटेन रेंज है. ठीक है. चेन ऑफ माउंटेन्स. व्हेन सो मेनी माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, these are called mountain range. Clear? Then types of mountains. Three types of mountains are there: fold mountains, block mountains, and volcanic mountains. Fold mountains बेटा कब बनते हैं? जब अर्थ का जो सरफेस है, सरफेस के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ती हैं और जुड़ने के कारण क्या होता है? ये सरफेस धीरे धीरे ऊपर होना शुरू हो जाता है और ऐसे माउंटेन्स का पार्ट जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाता है. और फोल्ड जो बनते हैं, इन फोल्ड से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? फोल्ड माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स कब बनते हैं? जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करते हैं. ठीक है. तो इन फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल, दो तरह के फोल्ड माउंटेन्स हैं. नंबर 1 यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड नंबर 2 ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? जिनकी हाइट अभी भी राइज हो रही है ड्यू टू अर्थक्वेक या ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर्स. लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? जिनकी हाइट अब राइज नहीं होती. जैसे अरावली. अरावली की हाइट बहुत कम है एज कंपेयर टू हिमालय और ये बहुत पुराने हैं, अब इनकी हाइट और ज्यादा नहीं बढ़ रही. ठीक है. इनको कहा जाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. देन इज ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन्स कब बनते हैं? जब अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं. दूर जाएंगी तो बीच में गैप पड़ जाता है और उस गैप से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन. कई बार ये जो गैप इतना ज्यादा होता है कि ऊपर वाला पार्ट उसको बोलते हैं हॉस्ट और नीचे वाला पार्ट बोलते हैं ग्रेवन. और माउंटेन्स के बीच में एक बहुत ज्यादा गैप पड़ जाने के कारण जो है वो कई बार जो है वो
पासिस बन जाते हैं या वैलीज बन जाती हैं, या कई बार आप देखते हो वाटरफॉल ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, एक तरफ इतनी ऊपर जगह है, एक तरफ नीचे जगह है, तो कई बार लैंड सरफेस अनइवन हो जाती है। ऐसे माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन्स का अगर आपने एग्जांपल देना है तो राइन वैली एंड वॉस माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। देन थर्ड इज वॉल्केनिक। वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो माउंटेन बनते हैं वो क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये कैसे बनते हैं? ड्यू टू द हीट अंडर द सरफेस द लिक्विड स्टार्ट मेल्टिंग एंड व्हेन दिस लिक्विड जो है दैट बिकम्स हॉट, ये क्या करता है? इट स्टार्ट राइजिंग। और जब इस लिक्विड को कहीं से निकलने की जगह नहीं मिलती तो ये बस्ट हो जाता है, फट जाता है। लाइक प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर जब अगर प्रेशर नहीं निकलेगा तो प्रेशर कुकर फट जाता है। सेम ऐसे माउंटेन्स जो हैं उनका टॉप जो है वो ऊपर ब्रस्ट हो जाता है, और ऐसे माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? वॉल्केनिक माउंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। इसके बाद बेटा यूजेस आपको पता होना चाहिए कि वाई माउंटेन्स आर यूज वेरी यूजफुल। नंबर 1, स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स जो है वो हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, फ्रेश वाटर मिलता है। नंबर 2, इन रिवर्स पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, डैम्स बनते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। देन थर्ड, दीज माउंटेन्स आर वेरी फेमस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। लोग जो हैं वो यहाँ पे हिली एरियाज में आते हैं समर सीजन में, पैराग्लाइडिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, ठीक है, तो लोग स्नोफॉल को देखने आते हैं, तो ये भी एक तरह से टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोगों को एक जो है वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है यहाँ पे। देन टिम्बर इन द फॉरेस्ट एरियाज दैट इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, हर्ब्स, मेडिसिन। माउंटेन एरियाज में बहुत से फॉरेस्ट होते हैं जो हमें हमारी जो है बेसिक नेसेसिटीज जो है उनको फुलफिल करते हैं। फ्लोरा, फौना, नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल्स, देन बर्ड्स, ठीक है, तो ये सारे यूजेस हैं माउंटेन्स के। नेक्स्ट इज अबाउट द प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं? एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इसका मतलब क्या है कि प्लेट्यूज है वो माउंटेन की तरह नहीं होते, लेकिन इनकी हाइट माउंटेन से बहुत कम होती है और इनका टॉप क्या होता है? फ्लैट, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्लैट टेबल लैंड। अब प्लेट्यूज एरियाज में अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में सबसे फेमस प्लेट्यू जो है दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू की सॉइल कैसे होती है? ब्लैक, क्योंकि ये मेनली एरिया जो है वो लावा के कारण बनता है। एंड इसकी जो प्लेट्यूज एरियाज हैं इनकी सॉइल जो है वो बेसिकली ब्लैक कलर की होती है, तो वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत फाइन है। हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट जो है वो बेसिकली जो डेक्कन प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो प्लेट्यूज एरियाज है। तो प्लेट्यूज एरियाज की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बत, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट हमारी कंट्री, हमारे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बत। देन इज इनके यूजेस, जैसे माउंटेन्स के यूजेस हैं, है ना, वैसे प्लेट्यूज के भी बहुत से यूजेस हैं। नंबर 1, वाटरफॉल। प्लेट्यूज एरिया से बहुत से वाटरफॉल जो है वो निकलते हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जॉग फॉल कर्नाटका का बहुत फेमस है, आपको मतलब पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री, हमारी मतलब सबसे बेस्ट जो है दैट इज जॉग फॉल, उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है। देन ये वाटरफॉल आइडिलिक यानी कि टूरिस्ट अट्रैक्शन अट्रैक्ट करते हैं। देन ब्लैक सॉइल, प्लेट्यूज एरिया की ब्लैक सॉइल आर गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन आल्सो। देन प्लेट्यूज एरियाज मिनरल्स के लिए बहुत बेस्ट है, यहाँ पे बहुत से मिनरल्स मिलते हैं। देन ग्रेजिंग के लिए लैंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज नहीं ग्रो हो सकते, लेकिन ग्रासेस कैन ग्रो एंड दीज ग्रासेस आर यूजफुल फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लेन्स। थर्ड जो लैंड फॉर्म है दैट इज प्लेन। प्लेन क्या होते हैं? लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, दूर दूर तक आपको लैंड नजर आती है, वो बोलते हैं प्लेन्स। और जो प्लेन्स हैं ये बहुत फर्टाइल होते हैं। अपने इंडिया की बात करें तो इंडो गंगेटिक फर्टाइल प्लेन जो है वो बेस्ट मतलब एरिया माना गया है। कल्टीवेशन कौन सी होती है यहाँ पे? वीट, राइस कैन ग्रो। सॉइल जो होती है वो एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है, एंड दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड विद द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा। गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है वो आसपास के एरियाज जो हैं वो प्लेन्स बनते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लेन्स बनते कैसे, हाउ प्लेन्स आर फॉर्म। तो आपको याद रखना है प्लेन्स आर फॉर्म विद द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स, ठीक है। व्हेन रिवर कैरी वाटर, सिल्ट, स्टोन विद दैट, दिस डिपॉजिट द नियर द बैंक। जैसे जैसे पानी आगे आता है
ये आसपास डिपॉजिट कर देते हैं। एंड विद द स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स ये आसपास का सारा एरिया जो है फर्टाइल सॉइल के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा कल्टिवेबल बन जाता है। एंड हमारी कंट्री की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का एरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया माना गया है। देन यूजेस ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स के यूजेस क्या होते हैं? ह्यूमन हैबिटेशन, सबसे ज्यादा जो प्लेन्स है वो यूज होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। इजी वाटर अवेलेबिलिटी इज देयर, फर्टाइल सॉइल, कल्टीवेशन इज प्रॉपर पॉसिबल, ठीक है। देन गुड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रैक्स एंड लेस चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। So employment facilities are there, ठीक है। So these are the changes, these are the reasons why people prefer to live near the plains areas. हर एरिया के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। माउंटेन्स के क्या हैं? माउंटेन्स में क्यों कम लोग रहते हैं? क्यों माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड हैं? तो इसमें अपने माउंटेन्स के कुछ ड्रॉबैक्स बता देने। दैट मोर चांस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज देयर, लेस soil, fertile soil, less chance of construction of roads and buildings, railway tracks. Then population is very less because here the construction of houses is very difficult. रॉ मटेरियल को नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट बहुत महंगी पड़ेगी। सपोज अगर आप हिल स्टेशन पे आप घर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारा रॉ मटेरियल जो है वो प्लेन एरिया से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो है ये कॉस्ट बढ़ा देगा और आपको कंस्ट्रक्शन बहुत कॉस्टली पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज आवर कंट्री इंडिया। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के जो है वो नेबरिंग कंट्रीज, वाटर बॉडीज, ठीक है, कौन कौन सी हैं नेबरिंग कंट्रीज। सबसे पहले तो आपको 7 कंट्रीज के नेम याद रखने कि 7 कंट्रीज कौन सी हैं जिनकी लैंड बाउंड्रीज हमारी कंट्री के साथ लगती हैं, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले आपको याद रखना है पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, ठीक है, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश, नंबर 7, ठीक है। तो ये लैंड मतलब बाउंड्रीज हमारी कंट्री की जो कंट्रीज के साथ है उनका नंबर आपको याद है। देन नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज, बे ऑफ बंगाल, देन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, ठीक है। देन 2 आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। Most of the students they have written only plains, mountains. Like question was there, name 6 physical divisions of India. And some students they have written only mountains, plains, islands. बच्चे आपने पूरा नाम लिखना था, आपने पूरा बताना था नदरन माउंटेन्स, नदरन फर्टाइल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड अंडमान निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। आपने पूरा बताना था, आप बच्चों ने सिर्फ लिखा है माउंटेन्स, प्लेन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तो टोटल लेंथ कितनी है? 3200 किलोमीटर। और अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो उसकी कितनी ब्रेथ है? 2900 किलोमीटर। एंड अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि विच लैटिट्यूड पास थ्रू इंडिया, तो राइट आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्लियर। देन अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ बेटा व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कि हमारी कंट्री लैटिट्यूड पे कौन सी लाइन पे है, देन यू हैव टू राइट 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6, क्लियर। ये है हमारी कंट्री की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर आपने अपनी कंट्री को लॉन्गिट्यूड वाइज जो है उसकी एक्सटेंट फाइंड आउट करनी है तो व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज फिर आपको बताना है 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट बताना। ये हमारी कंट्री की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो आपको ये डाटा जो है वो याद करना, ठीक है। Then is peninsula. What is the meaning of peninsula? Peninsula is a piece of land surrounded by water from 3 sides. ठीक है। फिर आपने बताना भी है कौन कौन सा, इंडियन ओशन, देन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। तो ओके आप ये भी डिफरेंस भी बता सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइलैंड एंड पेनिनसुला। आइलैंड मतलब सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 4 साइड्स एंड पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। आइलैंड का एग्जांपल देना तो आप दे सकते हो लक्षद्वीप, और पेनिनसुला का एग्जांपल देना तो आप दे सकते हो सदर्न इंडिया, ठीक है।
नेक्स्ट इज 2 आइलैंड नेबर, इसमें आपने बताना है मालदीव एंड श्रीलंका, ठीक है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम क्या है 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है। यानी कि हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से पास ऑन होता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो पूरी कंट्री का टाइम, ताकि कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारी ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है हमने इस लॉन्गिट्यूड जो है उसको प्रॉपर मेजर किया, ठीक है। 1 मिनट बेटा। यस, अब इसके बाद बच्चे फिर आपको फिजिकल डिविजन्स जो है वो लर्न करनी है, ठीक है। फिजिकल डिविजन्स हमारी कंट्री की 6 फिजिकल डिविजन्स आर देयर, और स्टेट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री की टोटल स्टेट्स कितनी है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। देन इज अबाउट द फिजिकल डिविजन, 6 फिजिकल डिविजन्स आर देयर। नंबर नदरन हिमालय, अगर आपने नदरन हिमालय माउंटेन्स का बताना है तो आपने सबसे पहले रेंजेस बतानी है, दैट आर माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस। सबसे पहले कौन सी रेंज है, ग्रेटर हिमालय, देन इज मिडल हिमालय, देन थर्ड इज लोअर और शिवालिक। फिर आपने हिमालय का मीनिंग बता सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमालय, हिम मीन्स स्नो एंड आलय मीन्स हाउस, मीन्स बर्फ का घर, अबॉर्ड ऑफ स्नो। देन इसके हिल स्टेशंस बता सकते हो कि वेरियस हिल स्टेशंस आर इन दीज रेंजेस। देन फोर्थ आप इसके बेनिफिट बता सकते हो, माउंटेन्स के बेनिफिट क्या होते हैं, वो तो मैंने आपको माउंटेन्स के पॉइंट्स करवाएंगे, वो 2 पॉइंट्स आप इसमें ऐड करके अपना प्रॉपर 5 मार्क्स जो है वो हेडिंग बना सकते हो। देन सेकंड इज नदरन इंडिया प्लेन्स, इफ यू हैव टू राइट 5 लाइंस ऑन दीज। नदर इंडियन प्लेन्स, आपको पता ही है कि नदर इंडियन प्लेन्स जो है वो हमारी कंट्री के नदरन साइड पे हैं। देन सेकंड इज दीज आर जनरली फ्लैट होते हैं। थर्ड बता दो कौन कौन सी रिवर से बने हैं, ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। फर्टाइल लैंड है, अलूवियल सॉइल है। फिर आप बता दो कि प्लेन्स के यूजेस क्या होते हैं, व्हीट एंड राइस के लिए ये बेस्ट सुटेबल है। एंड लास्ट आप बता दो कि पीपल प्रेफर टू लिव इन द रिवर प्लेन्स बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड लाइक गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो प्लेन्स के यूजेस में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नेक्स्ट आप बता सकते हो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसके 5 फीचर्स। सबसे पहले डेजर्ट का फीचर बताओ कि डेजर्ट के फीचर क्या होते हैं, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, एंड हमारी कंट्री में डेजर्ट कहाँ पे है, इंडिया के वेस्ट पार्ट में। देन थर्ड आप बता दोगे कि जो डेजर्ट एरियाज है इनका क्लाइमेट कैसा होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है, दिन के टाइम हॉट होता है लेकिन रात के टाइम जो है वो नाइट कूल होती है, ठीक है। देन फोर्थ आप बता सकते हो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के प्रॉपर वेजिटेशन कौन सी है, थॉर्नी बुशेस, कैक्टस, डेट पाम्स कैन ग्रो। एंड लास्ट बता सकते हो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज कैमल कैन बी यूज फॉर लोडिंग, ठीक है, इन द डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसके फीचर्स आपने बताने हैं, दैट आप बताओगे कि दैट इज द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। Then Eastern Ghat and Western Ghats lies on both sides of India. Then third, this is uneven. Uneven का मतलब plateaus areas uneven है, and various rivers are in these plateaus areas like Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, वो रेफरेंस आप दे सकते हो। Then Eastern Ghat and Western Ghat में नाम याद रखना है, what is another name of Western Ghat? Sahyadri. Sahyadri is the name of Western Ghat. So these ghats are kind of short mountains, small mountains, lies on the both sides of coastal plains, and these are rich in minerals. फिर आप प्लेट्यूज के यूजेस बता दो कि प्लेट्यूज के यूजेस क्या क्या होते हैं, मिनरल्स के लिए, ब्लैक सॉइल, गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, वो सारे बताकर आप इसके फीचर्स कर सकते हैं। इट इज क्लियर? खुशी ठीक है यहाँ तक? खुशी, whatever I am explaining you, is it audible? Yes, Khushi? Yes, ma'am. Thank you, beta. Yes, ma'am. Thank you, beta. Next is about the coastal plains. That if you have to write 5 lines on coastal plains, how you will write? Coastal plains lies on the both sides of our country. Eastern coastal plain on eastern side and western coastal plain on western side. Second आपने बताना है that various rivers are in these like form deltas.
तो आपने बताना है कि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी फॉर्म डेल्टा इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरियाज एंड नर्मदा एंड ताप्ती डू नॉट फॉर्म डेल्टा। नर्मदा और जो ताप्ती है वो डेल्टा नहीं बनाती है एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, वो बताना है आपको। फिर आपने ये बताना है कि जो कोस्टल प्लेन्स हैं दीज आर वेरी यू कैन से गुड फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। दोनों तरफ के दो पोर्ट्स बता दो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पोर्ट्स बता दो कोई भी दो, चेन्नई बता दो, विशाखापट्टनम, ठीक है। और उस तरफ आपने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कोई भी 2-3 बता दो, मुंबई, गोवा, केरला, दीज आर वेरी फेमस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। फिर आपने बताना है कि दीज एरियाज आर वेरी गुड फॉर कोकोनट ट्रीज कैन बी सीन हियर। आप जो भी कोस्टल प्लेन्स देख सकते हो। एंड फिर आपने बताना कि कोस्टल प्लेन्स जो हैं दो मतलब जो उनकी सॉइल है वो सैंडी होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप सिर्फ कोकोनट ट्रीज, ठीक है, वो मेन जो वेजिटेशन यहाँ पे फाइन मतलब होती है वो मेन आपने बताना। नेक्स्ट इज आपको पता होना चाहिए डेल्टास। डेल्टास क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा? डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड फॉर्म व्हेन रिवर जॉइंस विद द सी। कौन कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है? 4 रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक तरफ और दूसरी तरफ आपने बताना है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो लार्जेस्ट डेल्टा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी रिवर्स बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। एंड द नेम ऑफ द डेल्टा इज सुंदरवन। सुंदरवन। सुंदरवन क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है एंड इनके जो ट्रीज हैं सुंदरी ट्रीज बहुत फेमस ट्रीज माने गए हैं और इनकी जो वुड है वो बोट बनाने में बहुत बेनिफिशियल। दैट वाज ऑल अबाउट कोस्टल प्लेन। अब आ जाइए आइलैंड्स। आइलैंड्स जो है अगर सपोज आपको क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन आइलैंड्स, यू हैव टू राइट डिफरेंट आइलैंड्स। नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। दीज आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। और इसमें आपने बताना है एक बैरन आइलैंड था जो वॉल्केनो मतलब है एक्टिव वॉल्केनो है। दूसरी तरफ आपने बताना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज इन द अरेबियन सी। एंड लक्षद्वीप आपने बताना है व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोरल आइलैंड, वो भी बता सकते हो कि लक्षद्वीप को कोरल क्यों कहते हैं। हाँ जी, यस, ड्यू टू पॉलिप्स। पॉलिप्स, POLYPS। पॉलिप्स कौन होते हैं? यस, पॉलिप्स द एनिमल्स जो हैं इनके जो स्केलेटन्स होते हैं, स्केलेटन्स का मतलब होता है कि इन जो सी एनिमल्स हैं इनके जो स्केलेटन्स हैं उन स्केलेटन्स के ऊपर एक जिसमें कहते हैं फॉर्म बनती रहती है और यही जो फॉर्म है आगे जाकर बहुत ब्यूटीफुल लगती है। लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं और इसको क्या कहा जाता है? कोरल आइलैंड, ठीक है। यानी कि जो स्केलेटन्स होते हैं इनके ऊपर जो ग्रोथ होती है इसको पॉलिप्स कहा जाता है। और जैसे जैसे ये इनकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है, देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और दूर दूर से लोग इनको देखने आते हैं, इसलिए इनको कोरल आइलैंड। दिस इज द रीजन व्हाई दीज आर कॉल्ड कोरल आइलैंड। नेक्स्ट इज जो आपका चैप्टर है दैट इज इंडिया क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इसमें आपने क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस बताना कि क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग ईयर्स के लिए होता है, वेदर जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए। लाइक अगर मैं कह रही हूँ टुडे इज वेरी हॉट तो दिस इज एग्जांपल ऑफ वेदर। अगर मैं ये कहती हूँ कि द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज एक्सट्रीम, दैट इज एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। सीजन, 4 सीजन में बताने हैं आपने, विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम। फिर आपको पता होना चाहिए मॉनसून का मीनिंग। मौसम वर्ड से बना है और इसका जो मेन रीजन है कि मॉनसून क्यों कहते हैं, क्योंकि सीजनल मॉनसून है, सीजनल विंड्स होती हैं, सीजन के अकॉर्डिंग आती हैं और सीजन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में ये रेनफॉल लेकर आती है। तो इट इज वेरी गुड। अगर हमारी कंट्री में मॉनसून नहीं होंगी तो क्या होगा? बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई इन आवर कंट्री इट शुड बी क्लियर। देन नेक्स्ट इज अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन बच्चे क्या होती है? द ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन, जो अपने आप ग्रो करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। हाँ जी बेटा, व्हाई फॉरेस्ट आर ओके, ठीक है। एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट remain evergreen throughout the year because of heavy rainfall, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है उनमें क्या होती है? उनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि उनकी जो बारिश है वो सिर्फ सीजनल होती है, इसलिए